हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, जो कि बिजनेस स्टडीज का दिया गया। किसका दिया गया? बिजनेस स्टडी का यहाँ पर देख सकते हैं, व्यवसाय का अध्ययन का दिया गया, जो कि आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया। तो आज का सेशन जो है 2023 के एग्जाम के लिए जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साबित होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं, तो इसलिए सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना, और सभी स्टूडेंट को अपने मन से एक बार जल्दी से शेयर कर देना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एवरीडे 8:30 बजे आप लोगों का कॉमर्स का क्लास चलता है। कितना बजे? 8:30 बजे एवरीडे क्लास आप लोगों का कॉमर्स का चलता है। तो आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, निम्न में कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? विक्रय संवर्धन जो है उपकरण जो है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्स प्रमोशन टूल्स? क्या होगा? नमूने पैक के अंदर इनाम कूपन वारंटी। राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? वारंटी हो जाएगा। क्या होगा? वारंटी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, विज्ञापन का माध्यम है मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज? क्या होगा? नमूने, प्रीमियम, कैलेंडर, प्रदर्शन। राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? सर कैलेंडर हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर कैलेंडर हो जाएगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन? विज्ञापन का सबसे महंगा साधन जो है यानी विज्ञापन या व्यक्तिगत प्रक्रिया या विक्रय संवर्धन या जनसंपर्क। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी विज्ञापन का सबसे महंगा साधन जो है यानी पर्सनल सेलिंग है। क्या? पर्सनल सेलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, लेबलिंग जो है क्या? लेबलिंग इज क्या होगा? अनिवार्य या अनिवार्यता या इच्छिक या धन की बर्बादी। लेबलिंग इज क्या? वो कंपलसरी, नेसेसरी या वॉलेंटरी या वेस्टेज ऑफ मनी। राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा लेबलिंग जो है क्या होगा? राइट आंसर सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। लेबलिंग जो है क्या है? अनिवार्य है। लेबलिंग इज क्या होगा? नेसेसरी होगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार है। उपभोक्ता संरचना यानी उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार जो है क्या होगा? कंज्यूमर राइट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर क्या होगा? 6, 7, 8, 9। राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 6 होगा या 7? जल्दी से सभी स्टूडेंट को 6 दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, भारत के उपभोक्ता संरचना अधिनियम पारित किया गया। यानी भारत में उपभोक्ता संरचना जो अधिनियम जो है पारित किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज पासिड इन क्या होगा? 80, 86, 90, 86, 90, 96 और डिस वन में से कोई नहीं। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम पारित जो किया गया 1986 में। कब किया गया? 1986 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत जो आते हैं यानी राइट आंसर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय। उपभोक्ता न्यायालय से जो आशय जो है जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, उपयुक्त सभी। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, इनमें कौन गैर सरकारी संगठन जो है नहीं है? गैर सरकारी संगठन जो है नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट ए एनजीओ? मतलब क्या? यानी गैर सरकारी जो संगठन जो है नहीं है। यानी क्या होगा? मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई या उपभोक्ता संघ कोलकाता या उपभोक्ता शिक्षा एवं शोध केंद्र अहमदाबाद। और डी जो है उपभोक्ता संरचना परिषद नई दिल्ली। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। निम्न में कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपभोक्ता
संरचना परिषद नई दिल्ली, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 पूछा गया, राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु हो सकती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की अधिकतम जो है आयु जो है कितनी हो सकती है? 60, 65, 70, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65 ईयर्स। कितना होगा? 65 वर्ष हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, यानी भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण का अभाव है। प्रगति का जो है धीमी गति का प्रमुख कारण का अभाव क्या है? कुशल प्रबंध, मानव शक्ति, संसाधन, ये सभी। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण का अभाव क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कुशल प्रबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक पूंजी, बड़ा बाजार और अत्यधिक उत्पादन। राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ सर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लार्ज कैपिटल हो जाएगा। क्या होगा? लार्ज कैपिटल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, प्रबंध है। प्रबंध जो है क्या है? प्रबंध जो है क्या होगा? मैनेजमेंट इज क्या होगा? कला और विज्ञान, दोनों विज्ञान और डिजाइन में से कोई नहीं। राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रबंध जो है क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में जो है उत्पादन जो होता है अधिकतम, न्यूनतम, समान, औसत। राइट आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा, वैज्ञानिक प्रबंध में जो उत्पादन जो होता है क्या होता है? यानी वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन क्या होता है? अधिकतम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है? वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य में घंटों में क्या होती है? वृद्धि या कमी, कोई प्रभाव नहीं। और जो औसत 15 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर यानी राइट आंसर वैज्ञानिक प्रबंध में या श्रमिकों के घंटे में चलिए वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता जो है कौन थे? एच.एस. पर्सन, डाइमर या एफ.डब्ल्यू. टेलर और चार्ल्स बेबिज। राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या वो करेक्ट आंसर? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, यही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर्स। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। सभी स्टूडेंट को चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, हेनरी फ्यूल के सिद्धांत, यानी हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत जो है 10, 3, 14, 15। राइट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा, हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत जो है हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत कितने? 14 है। कितने? 14। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता जो है ढूंढना चाहिए। सर्वोत्तम रास्ता जो है ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? यानी इस पंक्ति की व्याख्या करता है सार्वभौम, लचीले, संपूर्ण, व्यवहारिक। राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या वो करेक्ट आंसर? यानी एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध का सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? व्यवहारिक हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, क्या पूछा गया? वैज्ञानिक प्रबंध का मूल धारा, वैज्ञानिक प्रबंध का मूल धारा डैश है। मूल धारा जो है क्या होगा? राइट आंसर यानी आंशिक क्रांति, परिश्रमिक या मानसिक क्रांति नहीं और उपयुक्त सब। राइट आंसर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? करेक्ट आंसर 19 का क्या होगा? मानसिक क्रांति होगा, मेंटल रिवॉल्यूशन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध किससे श्रमिकों के परिश्रमिक में होती है? परिश्रमिक के यानी परिश्रमिक में होती है वृद्धि होती है, कमी होती है, दोनों और ना वृद्धि और
ना कमी। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, वृद्धि होती है, क्या होगा, इंक्रीजेज हो जाएगा, राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 पूछा गया, निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है, निम्न में कौन वित्तीय प्रोत्साहन है, पदोन्नति, राहत्या, प्रोत्साहन, पद सुरक्षा या अंतरण। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है लाइव चैट में। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वित्तीय प्रोत्साहन है। ये पूछा गया पदोन्नति, राहत्या और पद सुरक्षा और डी जो है कर्मचारी दिया गया। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन में जो है गलत दिया गया। ओके, यहाँ पर जो ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा, कर्मचारी भागीदारी होगा। क्या होगा, कर्मचारी भागीदारी भागीदारी हो जाएगा, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 की बात करते हैं। क्या पूछा गया, कार्य करते हुए अंतःक्रिया के अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है, राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर हुआ। अनौपचारिक संगठन, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 पूछा गया, प्रबंध के सिद्धांत की रचना किस प्रकार से की जाती है। प्रबंध की सिद्धांत की रचना जो है किस प्रकार से की जाती है, प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, कर्मचारी भागीदारी। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 पूछा गया, एक अच्छी योजना होती है, एक गुड प्लान इस क्या होगा, खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण, संकीर्ण, राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा। यानी एक अच्छी योजना जो होती है लोचपूर्ण होती है, क्या होती है, लोचपूर्ण होती है, फिक्सेबल होती है, क्या होगा, फिक्सेबल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 पूछा गया, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व जो है नहीं है, रिकॉर्डिंग, संप्रेषण माध्यम, संदेश प्राप्त करता, राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या वो करेक्ट आंसर संप्रेषणा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 पूछा गया, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य से आगे देखना, पीछे देखना, आगे देखना, साथ ही पीछे देखना और उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आगे देखना, साथ ही पीछे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, ओटीसीआई का प्रारंभ किसकी तर्ज पर हुआ था, किसकी तर्ज पर हुआ था, जेडसेक, एनएसवाई, नासका या एनएसई, राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, राउसर नैसडेक, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 की बात करते क्या पूछा गया, विपणन अवधारणा का महत्व है, विपणन अवधारणा का महत्व जो है क्या, समाज के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, उत्पादक के लिए, इन तीनों के लिए, राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा इन तीनों के लिए, किसके लिए हो जाएगा, इन तीनों के लिए, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के आलोचनात्मक मूल्यांकन बिंदु है, मूल्यांकन बिंदु है, क्या वो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा मूल्यांकन बिंदु जो है क्या होगा, उपयुक्त, ये सभी होगा, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, क्या पूछा गया, यानी पितृसुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करते हैं, पितृसुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है, कम लाभांश देना या अधिक लाभांश देना, लाभांश पर विकास का कोई प्रभाव नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, कम लाभांश देना, पे लोअर डिविडेंड्स, इन डिविडेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है यदि, क्या वो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, ऋण क्षमतानुपात ऋण बटे क्षमता परिणाम में होता है, क्या होगा, उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 पूछा गया, यानी उच्च स्तरीय कार्यशील पूंजी का समांतर परिणाम होता है, क्या वो राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा, उच्चतम चालू अनुपात, उच्चतम जोखिम तथा ऊंचा लाभ, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
35 पूछा गया, चालू संपत्ति वो संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है, रोकड़ में परिवर्तित होती है 6 महीने के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, 1 से 3 वर्ष के अंदर, 3 से 5 वर्ष के अंदर। राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 से यानी 1 वर्ष के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, वित्तीय नियोजन में घटित होता है, वित्तीय नियोजन में घटित होता है, क्या वो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इस बात का आश्वासन कि फर्म के पास ना तो कोष की कमी है और ना ही कोषों की भरमार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, प्रति अंश उच्चतम लाभांश संबंधित है, प्रति अंश उच्चतम लाभांश जो है संबंधित है। राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या वो करेक्ट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा। सभी स्टूडेंट को एकदम लाइव चैट में आंसर लगाते हुए चलना और सभी स्टूडेंट को एकदम कमाल धमाल कर देना 2023 के एग्जाम में। चलिए 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, प्रति अंश है ना, प्रति अंश में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऊंची आय, ऊंचा रोकड़ प्रवाह, स्थिर आय तथा न्यूनतम विकास अवसर। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सी व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषता जो है नहीं है, पूछा गया नहीं है। और निश्चितता, कर्मचारी तुलनात्मक अनिवार्यता। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मचारी हो जाएगा, क्या होगा, एम्प्लॉयज हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है, पहचान करना, निष्पादन करना, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना और जो है ये सभी। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है। राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा परिवार का गठन हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करना। और आप क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, कर्मचारियों का चयन होता, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, क्या होगा, कर्मचारियों का चयन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताओ सर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, विकास की जो क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, क्या होगा, योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर और डी जो है ये सभी। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा, 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी हो जाएगा, क्या होगा, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 पूछा गया, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या कहलाएगा, धन की बर्बादी, आवश्यक विनियोजन और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, विनियोजन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, क्या पूछा गया, अभिप्रेरणा साधनों के साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिक ऑफ, क्या होगा, सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत और जो है इनमें से सभी। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, नेता में होती है द लीडर प्रोसेस, क्या होगा, निपुणता, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास और जो है ये सभी। करेक्ट आंसर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताओ सर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, नेता होता है, नेता जो है क्या होते हैं, नेता जो है क्या होते हैं, यानी जन्म से बनाया जाता, जन्म एवं बनाया जाता, दोनों ओरिजिन में से कोई नहीं। राइट आंसर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 45 का सी करेक्ट आंसर होगा, जन्म से एवं बनाया जाता, दोनों। और राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, प्रबंधक होता है द मैनेजर इज, क्या होगा, बॉस होगा, स्वामी होगा, नेता होगा और डिसीजन में से कोई नहीं। प्रबंधक जो होता है 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताओ सर, सी होगा, नेता होगा। प्रबंधक जो होता है क्या होता है, नेता होता है, लीडर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 46 का इसमें
दिया गया सी, स्वामी होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, प्रबंधक जो होता है कौन होता है? इसका सभी स्टूडेंट को चेक कर लेना। इसमें 2023 में तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, लीडर, प्रबंधक जो है क्या होता है 46 का सी ही दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। आपको चेक कर लेना एक बार, पिछले वीडियो में क्या बताए थे वो भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया। आप लोगों का कमेंट सेक्शन हम नहीं देख रहे हैं तो इसलिए आप लोगों को आंसर लगा के ये मत बताना सर ये होगा वो होगा, ये मुताबिक करना। ओके, आप लोगों को कमेंट्स में सीधा जाना है और बता देना आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ये होगा, उसको हम पिन कर देंगे, उसको जो है क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। तो वो जो है आप लोगों को जैसे वीडियो ओपन होगा तो आप लोगों को ऊपर में ही दिखाएगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पूछा गया, नेता के पास सत्ता होती है, द लीडर हैज ऑथोरिटी, क्या होगा, अनौपचारिक, औपचारिक, निजी और डी जो है सरकारी। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। अनौपचारिक, औपचारिक होगा, फॉर्मल हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 पूछा गया, अंगूरी बिल संदेश वाहन होता, अंगूरी बिल संदेश वाहन जो है क्या होता, अनौपचारिक, औपचारिक, लिखित और डिस में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा 48 का जो करेक्ट आंसर होगा, 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इनफॉर्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पूछा गया, निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं, मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर, क्या होगा 2 3 4 6, राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, 4 हो जाएंगे निर्देशन के प्रमुख तत्व 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्यों पर क्या होगा, कंट्रोल इज मैनेजरियल फंक्शन, अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक और डिस में से कोई नहीं। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनिवार्य हो जाएगा, क्या होगा, अनिवार्य हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कंपलसरी हो जाएगा, क्या होगा, कंपलसरी होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र यानी क्या तंत्र सहायक होता है, क्या एक प्रभावी जो नियंत्रण तंत्र जो है सहायक होता है, राइट आंसर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर, बताओ सर 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, एक संगठन का नियंत्रण करना जो है कार्य है, क्या होगा, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य जो है क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर, आगे देखना पीछे देखना, आगे साथ ही पीछे देखना और डिस वन में से सभी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी आगे देखना साथ ही पीछे देखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, नियंत्रण संबंधित है, कंट्रोल इज रिलेटेड टू, क्या होगा, परिणाम होगा, कार्य होगा, प्रयास होगा, इनमें से कोई नहीं। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर, बताओ सर, परिणाम होगा, रिजल्ट हो जाएगा, क्या होगा, परिणाम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 पूछा गया, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, नियंत्रण का कर्मचारी जो है क्या करते थे, यानी क्या करते हैं, बाय एम्प्लॉयज कंट्रोल इज, क्या होगा, विरोध, समर्थन, पसंद, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, नियंत्रण का कर्मचारी जो करते हैं विरोध करते हैं, क्या करते हैं, विरोध करते हैं, राइट आंसर ही। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना है और वीडियो को जरूर सभी स्टूडेंट को शेयर करना है। अगर आप भी कॉमर्स से स्टूडेंट हैं आप लोगों को शेयर करना है, जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट आप लोगों के पास जो है, यानी कॉमर्स स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स हैं, सभी को जरूर शेयर करना। ओके, आप भी कमाल कर सकते हैं 2023 के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन है 55 पूछा गया है, नियंत्रण आवश्यक है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, क्या होगा, लघु उपक्रम के लिए या मध्य श्रेणी उपक्रम के लिए, और सी जो है बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए, और डी उपयुक्त तो सभी के लिए। राइट आंसर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त तो सभी के लिए, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, नियंत्रण की प्रकृति किस प्रकार की होती है, नियंत्रण की प्रकृति जो है किस प्रकार की होती है, व्हाट टाइप ऑफ नेचर द कंट्रोल हैज, क्या होगा, सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, ये भी दोनों डिवीजन में से
कोई नहीं। राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर ए बी दोनों हो जाएगा, नकारात्मक भी और नेगेटिव भी, पॉजिटिव एफर्ट्स और नेगेटिव एफर्ट्स। राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 57, जब भी नियंत्रण की प्रकृति की किस प्रकार की होती है, तो सकारात्मक और नकारात्मकता दोनों तो आना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है, द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नोट, क्या होगा, ऋण का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, ऋण दाता, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऋणदाता होगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है क्या होगा, कोष को प्राप्त करना, कोष का उपयोग करना, ए बी दोनों और डिसीजन में से कोई नहीं। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, ए बी दोनों होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य है, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य जो है क्या, वित्तीय नियोजन, कोष को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन और डिसीजन में से सभी। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर्स टेक्स डिस्कशन एज टू क्या होगा, वित्तीय होगा, विनियोग होगा, लाभांश होगा, इनमें से सभी होगा। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, वित्तीय प्रबंध जो है क्या, वित्तीय प्रबंध जो है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस क्या होगा, कला और विज्ञान दोनों और डिसीजन में से कोई नहीं। 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर ऑप्शन में सी होगा, कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, वित्तीय प्रबंधन की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था, परंपरागत विचारधाराओं को त्याग दिया गया था 1910 से 20, 1920 से 30, 1930 से 40, 1940 से 50। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर। 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1930 से 1940। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, सृजन वित्तीय नियोजन की विशेषताएं, सृजन वित्तीय नियोजन की विशेषताएं जो सरलता है, तरलता है, मिथ्याभिता है और जो है ये सभी। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है, मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या जो है कौन सी है, क्या होगा, पूंजी की कमी, हुंडी या बाजार की कमी और जो है क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, वर्ष 2004 में भारत में अस्कंद विपणियों की संख्या जो है कितनी थी, वर्ष 2004 में भारत में अस्कंद विपणियों की संख्या कितनी थी, द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 वाज क्या होगा, 20, 21, 23, 24। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर ऑप्शन में राइट आंसर 65 का सी करेक्ट आंसर होगा। 23 हो जाएगा, कितना होगा, 23 नहीं होगा, 24 होगा, कितना होगा 65 का जो करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी 23 दिया गया है, आप लोगों को 24 होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, गूगल पे आपको अगर देखिएगा तो 24 दिखाएगा, 24 ही होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोगों को एक बार ऐसे चेक कर लेना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मनी मार्केट डील्स इन क्या होगा, अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, इनमें से कोई नहीं। और डी जो है डी की जगह पर मतलब सी की जगह पर डी दिया गया, ओके ध्यान देना। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा अल्पकालीन कोष होगा, शॉर्ट टर्म फंड्स होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, कैपिटल मार्केट डील्स इन क्या होगा, अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष और डिसीजन में से कोई नहीं। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा दीर्घकालीन कोष होगा, लॉन्ग टर्म फंड्स होगा, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, तरलता का निर्माण करता है,
तरलता का जो निर्माण जो करता है, कौन करता है? संगठित बाजार, और संगठित बाजार, प्राथमिक बाजार, गौना बाजार। 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। डी होगा, गौना बाजार होगा। क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, नवीन निर्गमित अंशों में विभाज्य करता है। नवीन निर्गमित अंशों में विभाज्य करता है इन न्यू इशूड शेयर डील्स इन क्या होगा? गौना बाजार, प्राथमिक बाजार, गौना बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। बी होगा, प्राथमिक बाजार होगा, प्राइमरी मार्केट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। वैधानिक रूप से सेबी की जो स्थापना हुई थी 1988 में, 1990 में, 1992 में, 1994 में। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, विपणन अवधारणा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज क्या होगा? राइट आंसर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 72, विपणन पर व्यय किया गया धन, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज क्या होगा? बर्बादी, आवश्यक व्यय, ग्राहक पर भार, विनियोजन। 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? विनियोजन होगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, विपणन व्यय भार है। विपणन व्यय भार जो है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज ए बर्डन। क्या होगा? उद्योग पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ताओं पर, इनमें से सभी पर। 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उपभोक्ताओं पर, ऑन कंज्यूमर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, व्यवसाय के लिए विपणन है। व्यवसाय के लिए विपणन क्या होगा? फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज क्या होगा? अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा, अनावश्यक होगा, विलासिता। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। व्यवसाय के लिए जो विपणन जो है अनिवार्य है, क्या? कंपलसरी है। राइट आंसर ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, विपणन का लाभ होता है, विपणन का लाभ जो होता है, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग गोज टू क्या होगा? उपभोक्ताओं को या व्यवसायियों को या निर्माताओं को या सभी को। राइट आंसर 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सभी को हो जाएगा। किसको होगा? सभी को। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रवर्तक का सबसे महंगा साधन है। प्रवर्तक का सबसे महंगा साधन है, कॉस्टली मीन्स एनी मीन्स ऑफ क्या है? प्रमोशन इज क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तिगत विक्रय होगा। क्या होगा? पर्सनल सेलिंग होगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। क्या द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज क्या होगा? इंग्लैंड होगा, अमेरिका होगा, फ्रांस होगा, जापान होगा। 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका होगा। क्या होगा? अमेरिका हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, 15 जुलाई को, 15 जनवरी को। 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 15 मार्च को। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, उपभोक्ताओं की दायित्व है, उपभोक्ता की दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर आर क्या होगा? राइट आंसर 79 का जो करेक्ट आंसर होगा 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर द आंसर 79 का सी करेक्ट आंसर होगा, यानी अधिकारों के प्रति सजगात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसीज है, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी जो है क्या है? राइट आंसर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 81 पूछा गया, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवाद का निपटारा कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा जो है कर सकता है। नेशनल कॉम्बिनेशन किन
सेटल कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होगा, 5 लाख तक, 20 लाख तक, 10 लाख तक, 20 लाख तक, 10 लाख से अधिक तक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है 3 आप लोगों को पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? 3, और तीनों जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर डी होगा। 10 करोड़ से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय आयोग की बात हो रही है, नेशनल की बात हो रही है, नेशनल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना पारित हुआ। उपभोक्ता संरचना जो है पारित हुआ, कब शुरू हुआ या कब प्रारंभ हुआ? 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? 1786 में, 1886 में, 1986 में, 1996 में। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1986 में, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 83 पूछा गया, भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम प्रभावी है। भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम जो है प्रभावी है, क्या होगा? 15 अप्रैल 1986 या 88 या इनमें से कोई नहीं। 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 अप्रैल 1986 से, राइट आंसर बी करेक्ट आंसर। सॉरी, यहाँ पर जो है आप लोगों का बी जो है कहाँ पर दिया गया, ध्यान से आप लोगों को देखना है। बी जो है ई की जगह पर दिया है 15 अप्रैल 1987 की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी जो है यहाँ पर ध्यान देना है, ई की जगह पर दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय। उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से जो आशय जो है उपभोक्ता, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, इनमें से सभी। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 85 पूछा गया, भारत में उद्यमिता का भविष्य है। भारत में जो उद्यमिता का जो भविष्य जो है, अंधकार में, उज्ज्वल में है, कठिनाई में है, या इनमें से कोई नहीं। द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज क्या होगा? एकदम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो ईपीएस में भी पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है? ईपीएस में भी पूछा जाता है। राइट आंसर 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उज्ज्वल में है। क्या? उज्ज्वल में है, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत तथा द्वारा शासित होता है कि। मास्लो का आवश्यकताओं को पदानुक्रम सिद्धांत तत्व द्वारा शासित होता है कि क्या होगा? लोग सार्वभौमिक रूप से आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं, या लोग आवश्यकताओं द्वारा सामाजिक रूप से प्रेरित होते हैं, लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं, और डिसउपयुक्त में से कोई नहीं। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर द आंसर सी होगा, लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 पूछा गया, कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताएं पूर्ण की जाती है कि द्वारा। क्या होगा? कार्य में मेहनत, या किस्म उत्पाद असुरात करना, या सी जो है शिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, और डिसउपयुक्त में से कोई नहीं। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 पूछा गया है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है। भारत में जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है क्या रहा? आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, और धन की बर्बादी। 88 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो रहा आवश्यक रहा है। क्या रहा? आवश्यक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। उद्यमिता जो है नेतृत्व जो है प्रदान नहीं करती है, साझेदारी फर्म, नई निगम विभाजन, नवीन अनुदान, और डिस जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? नई निगम विभाजन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, उद्यमिता की उपबंध अवरोध पोषित करते हैं। अवरोध जो है पोषित करते हैं, क्या होगा? राइट आंसर नव सृजन होगा, लाभदायकता होगा, या अनिश्चितता होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नव सृजन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, उद्यमिता आश्रित होती है कि द्वारा। उद्यमिता जो आश्रित होती है कि द्वारा, एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड
क्या है, इंश्योर्ड बाय क्या होगा, सहायक, बृहदार फर्म या मध्यम फर्म या लघु फर्म। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लार्ज फर्म होगा, बृहदार कर्म ने क्या होगा, वृद्धाकार फर्म होगा, राइट आंसर क्या होगा, लार्गर फर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 92 पूछा गया है, प्रबंध जो है क्या, मैनेजमेंट इस क्या होगा, कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों और में से कोई नहीं। 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 92 का जो राइट आंसर होगा कला और विज्ञान दोनों है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, प्रबंध का सार जो है क्या, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज क्या होगा, समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, इनमें से कोई नहीं। 93 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन है, प्रबंध का सार जो है कौन है, समन्वय, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है, प्रबंध जो है यह प्रबंध एक पेशा है, यह कथन जो है किसका, मैनेजमेंट इस क्या होगा, ए प्रोफेशनल, दिस स्टेटमेंट ऑफ क्या होगा, जारा टेरी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, हेनरी फ्योल, इनमें से कोई नहीं। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज क्या होगा, सभी के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, केवल उपभोक्ताओं के प्रति। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व जो है क्या, राइट आंसर 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी के प्रति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज इन आर्ट ऑफ क्या होगा, स्वयं काम करने के, दूसरे से काम लेन देनों की, स्वयं काम एवं दूसरे से काम लेन देनों की, और डिजाइन में से कोई नहीं। 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेन देनों की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, प्रबंध की प्रकृति है, प्रबंध की प्रकृति जो है क्या, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज क्या होगा, जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के दोनों के रूप में, और सी जो है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, और डिसीजन में से कोई नहीं। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पूछा गया, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन जो है किसका है, लॉरेंस हपले का, आरसी डेविस का, किथेडे गुबिलिन का, और जो है जारार टेरी का। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉरेंस हपले का, किसका है, लॉरेंस हपले का, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 99 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है, क्या होगा, राइट आंसर 99 का जो करेक्ट आंसर होगा, कार्य को छोटे भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध सिद्धांत नहीं है, प्रबंध का जो है सिद्धांत जो है नहीं है, राइट आंसर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप होगा, फंडेक्शन फॉर्मेनशिप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को सभी स्टूडेंट को जरूर शेयर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सभी स्टूडेंट को ऑल कर लेना है सभी स्टूडेंट को। और अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा आप लोगों को एडुकेशन सक्सेस, EDUCATION एडुकेशन सक्सेस, आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर